7वीं क्लास के एनसीईआरटी में एक चैप्टर है। चैप्टर की शुरुआत में एक छोटी सी कहानी दी हुई है कि अरविंद एक दिन स्कूल से घर आया और अरविंद ने आकर अपनी मम्मी को कहा कि मम्मी, हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन है और एनुअल फंक्शन के अंदर एक नाटक होगा और उस नाटक में, उस प्ले में मैं राजा का रोल करूंगा। मम्मी बड़ी राजी हुई और मम्मी सोचने लगी कि मेरा अरविंद जब राजा बनेगा तो मंच पर कड़कती हुई मूंछों और फड़कती हुई तलवार में जब चलेगा तो कितना सुंदर लगेगा। तभी अरविंद ने अपनी मम्मी को झकझोरते हुए कहा कि मम्मी, जब मैं राजा बनूंगा तब मंच पर बैठकर वीणा बजाऊंगा। क्या बजाऊंगा? वीणा। मां सरस्वती के हाथ में जो वीणा होती है, मैं वीणा बजाऊंगा, इसलिए मुझे बाजार से वीणा ला कर दो। मम्मी सोच में पड़ गई कि ऐसा कौन राजा था जो वीणा बजाया करता था। आओ बच्चों, आज तुम्हें हम समुद्रगुप्त की कहानी सुनाएंगे। किसकी कहानी सुनाएंगे? अब बात सुनना मेरे। समुद्रगुप्त गुप्तों का वह राजा हुआ है जिसने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और हिंदुकुश की पहाड़ियों से लेकर बंगाल की खाड़ी तक भारत को बींद के रख दिया था। ऐसा कोई राजा नहीं आया होगा जिसने समुद्रगुप्त ने हराया नहीं होगा। संपूर्ण राजाओं को ढंग से रौंदा था उसने, पद दलित किया था। पर उसके बावजूद समुद्रगुप्त की जिस उपलब्धि को हम याद करते हैं वो उपलब्धि यह है कि हमारा वह ऐसा राजा था जो वीणा बजाया करता था। क्या बजाया करता था? तलवार तमाम राजाओं ने चलाई है, बात दिगर है कि किसी ने अच्छी चला दी होगी, किसी ने पूरी चला दी, पर उन दिनों में उन तलवारों के साथ में किसी को वीणा बजानी भी आती थी। ये कितनी बड़ी बात है। और केवल हम नहीं कहते, समुद्रगुप्त ने खुद ने जब उसके सिक्कों पे चित्र बनाने की बात आई, कहा कि साहब आपके चित्र बनाए जाए कैसे? उसने कहा वीणा लाओ रे। उसने वीणा हाथ में ली, उसने कहा ये वाला पोज एकदम सही रहेगा, ये वाले मेरे सिक्कों पे बनाए जाने चाहिए। मैं कहूंगा कि ठीक उसी प्रकार हमारा कुंभा भी वीणा बजाना जानता था और शायद समुद्रगुप्त से भी अधिक सांस्कृतिक उपलब्धियां रखता है। कल की क्लास में कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां पढ़ेंगे।